माँ जी, आपके बर्तन देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत पुरानी औरत हैं। पाकिस्तान बनने से पहले की। माँ जी, आपको इसके अलावा और क्या क्या बनाना आता है? बहुत सारे नुस्खे आते हैं, सबसे ज़्यादा तो बातें बनानी। तेल का नुस्खा आता है बड़ा अच्छा, बालों वाला। महंगाई तो बहुत हो गई है, तो की किया जाए, उड़ना है पीछे ही नहीं छड़ती। ना गैस हैगी है, ना पानी आंदा, ना बिजली आंदी है, तो बिल आंदे ने। सही है। क्यों भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक माजी से, जो कि आपको आज कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के इलाज का एक बहुत ही पुराना नुस्खा शेयर करेंगे। आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी इसके साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर, और कब्ज़ की वजह से तकरीबन 100 से ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं जन्म लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। अच्छा, आज हमें आप कौन सा नुस्खा बनाना सिखाएंगे? दायमी कब्ज़ का। ठीक है, तो अम्मा जी आपकी एज क्या है? माशाल्लाह। माँ जी, आपके बर्तन देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत पुरानी औरत हैं। पाकिस्तान बनने से पहले की। है मेरी एज है माशाल्लाह 70 साल की। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दी आपको। तो आइए व्यूवर्स, आपको दिखाते हैं कि ये कब्ज़ का नुस्खा कैसे बनाती हैं। नाजरीन, आपने सबसे पहले पतीली में 2 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास पानी डालने के बाद एक चमचा सौंफ का डालना है इसके अंदर। और पानी को आपने इतना पकाना है कि 2 गिलास का 1 गिलास रह जाए। अच्छा, अगर आपने 2 गिलास पानी डाला है तो इसको इतना पकाना है कि 1 गिलास रह जाए? जी, 1 गिलास रह जाए। चमचा भी मारना है? जी बिल्कुल, हिलाना है इसका, अच्छी तरह भीग के उसका रस निकला है सौंफ का। गाइस, इसको सौंफ के रखो, छान ले। अब हेलो गाइड्स, अब इसमें 1 चमचा कस्टर्ड ऑयल का चाय वाला डाल लें इस तरह। हेलो गाइस, अब आपने इस अरक में 1 चमचा चाय वाला शहद का डालना है। माँ जी, आपको इसके अलावा और क्या क्या बनाना आता है? बहुत सारे नुस्खे आते हैं, सबसे ज़्यादा तो बातें बनानी। तेल का नुस्खा आता है बड़ा अच्छा, बालों वाला। बाल मजबूत करता है, लंबे करता है, खुश्की दूर करता है। सही है। और इसके अलावा आपने भी हमें गचक भी खिलाई थी, बड़ी मज़ेदार। वो आप दोबारा दिखाएंगे? मैं हाँ, दिखाती हूँ। आपने तो ऐसे एकदम छुपा ली कि मैं सारी ना खा जाऊँ। सर्दियों का मेवा है गचक, ज़बरदस्त घर में बनती है, इतनी कुरकुरी। आप ये भी हमारे नाज़रीन को बनाना सिखाएंगी? हाँ, सिखा देंगे। व्यूअर्स देखें कितनी प्यारी गचक बनाई है ना। गुड़ की गचक है ये? हाँ जी, गुड़ की है। गर्मियों सर्दियों इसमें तो काफ़ी कुछ डला हुआ है, ये बादाम और ये काजू पिस्ता। तो ये सर्दियों की सौगात है ना, इसलिए। तो ये माशाल्लाह, इसीलिए आप इतनी यंग लगती हैं और इतनी स्ट्रांग हैं आप। जी माशाल्लाह, नजरे पर दूर। एक से दो ना तो मला आता था अपनी पार्टी। देखें, हाँ, सीधी करो, टच कर लो इसको। खाता नहीं मैं। हाँ, खा लो खाओ। बताओ ये देखें कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में आप ये हम बनाना सिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, ज़रूर इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये जो नुस्खा माँ जी ने बनाया है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो यकीनन आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, और जब कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। माँ जी, आप और कुछ कहना चाहती हो इस नुस्खे के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कब्ज़ है ना, 100 बीमारियों की एक जड़ है। जी जी। जब कब्ज़ ही चला जाएगा तो और बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। सही है। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सही है। सदियों से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी करते हैं, हमारे घर में भी होता है। ठीक। हाँ जी। अच्छा, ये जो गचक आपने बनाई है, ये और तो कोई बना नहीं सकता इतनी ईमानदारी के साथ। तो अगर किसी ने ये गचक आपसे बनवानी हो तो आप उसको बना भी देंगी? हाँ, बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। व्यूअर्स, अम्मा जी का नंबर नीचे मेंशन है, अगर आप ये गचक बनवाना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, जी, ताकि इनका जो है सपोर्ट भी हो जाएगी और माशाल्लाह इनको थोड़ा ताउन हो जाएगा इनके साथ। और व्यूअर्स, आपको भी अच्छी और खालिस चीज़ मिल जाएगी जो ईमानदारी से बनी होगी। महंगाई तो बहुत हो गई है, तो की किया जाए, उड़ना है तो पीछे ही नहीं छड़ती। ना गैस हैगी है, ना पानी आंदा, ना बिजली आंदी है, तो बिल आंदे ने। सही है। क्यों भाई? इस तरह नहीं होना चाहिए।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਮੰਗਾਇਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਲਾਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਐਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 200 रुपये तो उत्ते चलेगी गैस। हाँ चली गई, 220 रुपये बिक रही है, 220 रुपये बिक रही है। तो मैंने तो देखा आप यहाँ पे लकड़ियाँ भी जला लेती हैं अक्सर। मैं लकड़ियाँ काटे तो कोयले जलानी है, कोयले पक्के कोयले। अच्छा अच्छा, उससे आपका कमरा गर्म रहता है। गर्म रहता है, कमरा गर्म रहता है। तो माँ जी आप क्या इंडिया से बिलोंग करती हैं, कराची से बिलोंग करती हैं, आप उर्दू स्पीकिंग हैं आप? मेरे जो बड़े थे दिल्ली से आए थे हिजरत करके। ठीक ठीक, दिल्ली से लाहौर। सही है। तो आप लोग उर्दू स्पीकिंग है सारे? जी जी, लाहौर कराची सब जगह रहते हैं मेरे अजीज़ रिश्तेदार, सारे मेरे बहन भाई, सारे मेरे सब अजीज़। व्यूअर्स, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इसके साथ पेट में गैस पैदा होती है और वो गैस आपके दिल और दिमाग की तरफ जाती है। तो जो पेशेंट्स हैं उनको ये फ़ील होता है कि जैसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है, दिल ऐसे फड़फड़ाना शुरू कर देता है गैस की वजह से। तो जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, अपनी तरफ से महंगे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो कहते हैं जी ये हार्ट का पेशेंट है तो इसको स्टंट डलेगा। तो आप स्टंट डलवाने से पहले, अपने दिल का ऑपरेशन करवाने से पहले ये कन्फर्म कर लिया जाए करें कि आपको वाकई में हार्ट का प्रॉब्लम है या गैस ट्रबल है। बहुत सारे मरीज़ जिनको सिर्फ गैस ट्रबल थी, उनको पैसे कमाने के लिए उन्होंने स्टंट डाल दिया और फ्री में जो है उनको एक पेशेंट बना दिया और हमेशा के लिए दवाई भी लगा दी। तो ये जो नुस्खा आपके लिए माजी ने बनाया है, ये इंशाल्लाह आपको गैस ट्रबल से और हाजमे की जो बीमारियां हैं, खाना खा के पेट भूल जाना, खाना देर से हज़म होना और कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला सबकी खैर आफियत रखे, सबकी इज़्ज़त आबरू सलामत रखे, पाकिस्तान कायम रहे। जो चला रहे हैं वो भी सही हैं, सही से चलाएं ताकि आगे बढ़े दुनिया, हम लोग भी आगे बढ़ें, तरक्की करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल देखने का। आप देख रहे थे मुसलमान पाकिस्तान। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है या आप माजी से कोई नुस्खा बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।